हेलो फ्रेंड्स, सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। और ठंड भी काफ़ी अच्छे से अब पड़ रही है, क्योंकि ठंड अभी तक नहीं आई थी, अच्छे से अब आ गई है। और आज मैं बताऊंगी कि ये वाला मैंने मतलब जो सूट है, बहुत ही प्यारा सा सूट सिला है। 2 सूट कंप्लीट किए थे आज। और इतना सारा काम मैंने कैसे-कैसे किया, क्योंकि बहुत सारा है। मुझे कमेंट थे कि आप अपना लाइफ़स्टाइल, अपना होम रूटीन शेयर नहीं करती हैं, अब होम रूटीन भी शेयर करा करो। मैंने सोचा चलो आज के दिन के बाद मैंने अपना मतलब होम रूटीन शेयर किया है। सबसे पहले मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा वगैरह करके, क्योंकि मंदिर का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है सुबह में। मैं 5:30 बजे मतलब मंदिर चली गई थी, और मैं 6 बजे के समथिंग आ गई हूँ घर पे। और अब मैं घर की पूजा वगैरह करूँगी। घर की पूजा में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि मंडे है, मंडे को मेरा फास्ट होता है। और ये मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। और शंकर भगवान कहते हैं ना, महाकाल सभी को सब कुछ देने वाले हैं। और सब फल इच्छाएँ सब पूरी कर देंगे, अगर हम मन से, ध्यान से पूजा करेंगे। तो अब मैंने अपने घर में वही आरती पूजा करके अपने घर की पूजा वगैरह कर ली है। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, तो मतलब थोड़ा-सा रहता ही है कि चाय पीने के बाद थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है। और मतलब कि थोड़ा ताज़गी-सी महसूस होती है, क्योंकि सुबह ही उठते हैं, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि स्त्री में ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। वैसे डेली अब मैं लेट उठने लगी हूँ, क्योंकि 4 बजे बहुत रात सी लगती है, और सब लोग सोते हैं आस-पास में भी। तो थोड़ा वही है ना कि ज़्यादा साउंड-वाउंड खटर-पटर कहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी को तो सोने दो, हम नहीं सो रहे हैं। तो ये भी रहता है। अब मेरा व्रत है, तो मैंने थोड़ा हलवा वगैरह गरम करके अब थोड़ा चाय पी ली है। उसके बाद मेरे को मतलब हस्बैंड ड्यूटी जाएँगे ही, तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी। अब मैं वही अपने किचन में आके, और किचन का इतना बुरा हालत हो जाती है सुबह में काम करते-करते, पूरा घर का ही ऐसे हो जाता है, क्योंकि सबको बहुत जल्दी-जल्दी रहती है। तो वही है, मैं अपने पहले पूरे घर को, वही है जो अस्त-व्यस्त पड़ा है सामान, सबको सेट करना मेरा मन रहता है, कि तब तक पता नहीं, ऐसा लगता है कि साँस भी नहीं आती है घर में, तब तक पूरा घर शांत नहीं होता है, क्योंकि सामान इधर-उधर बिखरा हुआ, पता नहीं किसको पसंद है, किसी को ही पसंद नहीं होता ज़्यादातर, तो मैं देखती हूँ। आप देख सकते हैं, ऐसे करके मैंने अपना वही है, अपने कपड़े ऐसे इधर-उधर रख कर फैले हुए थे। अब ये ड्यूटी जाते हैं, हम लोग भी नहाते हैं, सब रहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है उस टाइम पे, क्योंकि जिधर पड़ा है पड़ा रहने दो। मतलब जो काम पहले करने के हैं वही है, जो इम्पोर्टेंस होते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आप देख सकते हैं, मैं पहले अपना बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि बाकी कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड वगैरह करूँगी, तो इस पे रख के कर दूँगी। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो भी शैतानी करते हैं, उसे भी इधर-उधर फेंकने का थोड़ा रहता ही है। बच्चे में इतना मतलब घर को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा ही है, घड़ी में 9 बज चुके हैं, और मेरे हस्बैंड वगैरह जा चुके हैं, और मेरा भी सब लगभग मॉर्निंग के बहुत सारे काम हो चुके हैं। और बाकी काम वही है, मेरे हो जाएँगे, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि अगर एक कपड़ा भी सिलेंगे, तो उसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम कभी किसी के पास निकलता ही नहीं है, जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे करके, क्योंकि बेड पे भी मैं ऐसे करके बिछा देती हूँ कंबल वगैरह, क्योंकि बेटा सोता है दिन में, तो आराम से लिटा दो उसको लाके, वो सो जाता है। अब ये वाले कपड़े इधर-उधर पड़े थे, मैंने सोचा इनको सब फ़ोल्ड कर देती हूँ। और आप ये देख सकते हैं, इसमें जो है रेड कलर का ये बॉक्स है, एक में मैं छोटे बच्चे के कपड़े रखती हूँ, एक में उसके टॉयज़ हैं, बहुत सारे खिलौने हैं उसके, इधर-उधर फैले रहते हैं, मैं तुरंत इसमें उठाऊँगी और भर देती हूँ। ये बॉक्स मैंने खुद से ही बनाया था। और आप देख सकते हैं, लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक क्रायॉन की है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर मेरे को भी, अगर मैं सफाई कर रही थी तो हाथ में आ गई, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखाने लगी। मतलब काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, पेंसिल जैसी है। आप देख सकते हैं, अब ये मैंने कमरा तो अपना सेट कर दिया है, बाकी घर के बाकी काम है, क्योंकि पोछा एक बार लग चुका है। मतलब मैं सुखा के बिल्कुल साफ करके एक बार बस ऐसे ही लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसका काम वाम करते हैं नहाने के बाद पैर वगैरह छप ही जाते हैं थोड़ा, तो अच्छा नहीं लगता है। और वही मैं थोड़ा डस्टिंग कर दूँगी, डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि वैसे सर्दी में इतना नहीं होता है, गर्मी में ज़्यादा आती है, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलते हैं। और किचन का कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे बर्तन है, बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं, थोड़ा-सा मैंने कर दिया है, और मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन मेरे रह गए थे, कुछ कुछ तो मैंने साफ़ कर दिए थे। रहता है ना, मतलब जल्दी-जल्दी में कुछ तो मैं करती रहती हूँ हाथ में हाथ ही, क्योंकि टाइम बचाना है, तो कैसे न कैसे तो करना ही होता है। और वैसे भी मैं अकेली हूँ अपनी फैमिली में, मतलब सासू माँ हैं, मतलब मैं इतना डिपेंड नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अकेले ही सारा कुछ करना है, तो अपना भी मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। और मेरा किचन में तो बहुत सामान फैला रहता है, क्योंकि सुबह में तो सभी के घर में ऐसे होता है। और थोड़ा-सा वही डस्ट वगैरह खाने का, थोड़ा जुठन वगैरह जो भी हो जाता है, वो मैं थोड़ा-सा झाड़ू से निकाल देती हूँ। उधर बेटा है, वो भी नहीं थमता है, वो भी भागा रहता है, सर्दी में बच्चों को सँभालना भी बहुत बड़ा काम रहता है।
सभी को पता है, जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरे जैसी हैं, जो भी बेचारी महिलाएँ होती हैं, बहुत काम रहता है। हमने ऐसे करके सूखा करके पोछा लेके आए हैं, ज़्यादा गीला नहीं लगाया, बहुत सूखा करके। अब मैं तो भाई अपनी बता देती हूँ, मैं तो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल वॉश करके बहुत अच्छे से साफ करके वॉशिंग मशीन में लास्ट में सुखा के एक बार गीला लगा दूँगी, फिर ऊपर से सुखा के लेके आऊँगी बिल्कुल ड्राई करके उसको, फिर आराम से मैं सारा घर सूख जाता है मेरा आराम से उसमें। और वही किचन में मेरा वैसे साफ़ ही रहता है। अभी सब्जियाँ वग़ैरह मेरी फैली हुई हैं, अभी मेरे को सब्जियाँ भी लगानी हैं। हाँ, मम्मी होंगी तो मम्मी लगा देंगी अगर उनका मन करेगा तो, क्योंकि बड़ों से कहा नहीं जाता है। और एक और बात बता दूँ, मेरा मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आती है। मेरा जो गैस चूल्हा है वो नीचे रहता है, क्योंकि अगर मैं रख भी लेती हूँ ऊपर तो वो बार-बार नीचे उतार के मम्मी उनसे खड़ा होकर नहीं बनता कुछ भी, तो उनसे चाय तक भी नहीं बन पाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। वही साड़ी पहन के सबको पता ही है, थोड़ा-सा होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं इतना परेशान नहीं होती हूँ कि चलो कोई नहीं, उन्हें कम्फ़र्टेबल फ़ील होना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी लोग यंग हैं, जवान हैं, हम तो सब कुछ कर ही सकते हैं। फिर भी मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। वही है, मेरा थोड़ा-सा कपड़े हैं, जो भी है मेरे कपड़े धुलने के, मैं कपड़े धुल के मैं वही है, कोहरा बहुत आ रहा है अभी, आप देख भी सकते हैं, उजाला नहीं हो रहा है अच्छे से। मतलब 3 वही लेट निकलती है धूप, वही 12 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत होता है तो उजाला। और वही मेरे कपड़े-वपड़े धुल जाएँगे, वही मैंने देखो अपने कपड़े वही है ड्राई में सुखा दिए हैं। वॉशिंग मशीन में भी मैं धुल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं होते तो मुझे वॉशिंग मशीन में और ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि उसमें फैला ही रहता है। और आप देख सकते हैं, अब मैं चीकू लगाए हैं, मतलब मेरा बेटा है उसने हर सुबह में खा लिया, कुछ तो खा लिया था, वही मैंने चीकू वगैरह खिला दिया है थोड़ा। अब मैं उसके लिए दाल बना रही हूँ। कपड़े वगैरह मेरा सारा काम हो गया, अब मैं दोपहर में उसके लिए दाल बना रही हूँ। लगभग 11:30 साढ़े 11 बज गए होंगे, 11 11 के समथिंग हो गए हैं, 11 बज गए हैं, हाँ। अब मैं इसको जो बथुआ होता है ना, बथुआ उसको डाल के, मतलब बहुत बारीक-बारीक पीसेस करके उसके कट करके उसको, अब आज मेरा फास्ट है तो प्याज़ वगैरह मैं डालूँगी नहीं दाल में, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही जो जीरा होता है उसको पटका के ऐसे ही मैं मतलब तड़का लगा रही हूँ, और उसके बाद ऐसे ही बना दिया है मैंने। अब हल्दी, मिर्च मसाला जो भी है, क्योंकि मिर्च वो ज़्यादा खाता ही नहीं है, तो बस हल्का सा डाल लेती हूँ, बहुत हल्का सा देना भी ज़रूरी होता है ना बच्चे को। लेकिन एक और बता देती हूँ, मुझे काली दाल होती है उसमें आलू वगैरह करके बनाते हैं, तो मैंने उसमें वही बनाया है। जिनके पेट वगैरह में दिक्कत होती है, बच्चे को मेरे कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको बहुत फ़ायदा देती है, मैं इसलिए ऐसी बनाती हूँ। अब मेरा दोपहर में हो गया, मैं दोपहर में देखो चूल्हे पे भी वही धूप निकल आई थी, तो वही है, दूध आ गया था, दूध मेरे को कढ़ाई में पकाना होता है, चाहे मैं गैस पे पकाऊँ चूल्हे पे, लेकिन वही है, चूल्हे पे पका हुआ थोड़ा अच्छा रहता है। मुनक्का डाल के, केसर वगैरह डाल के बच्चे के लिए मैं दूध पका के रखती हूँ, मतलब पूरा दिन आसानी से चल जाता है वो दूध। क्योंकि जैसे बनाते हैं ना, हांडी वाला दूध होता था पहले, उस टाइप से बन जाता है, बहुत तो मतलब कलर भी एकदम से रेड सा हो जाता है इसका। अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर, मशीन पे आप देख सकते हैं आज ही, मतलब जो मेहंदी से कलर का शूट है, ये वाला शूट मैं वीडियो तो बाद में ही डालूँगी पूरा, जो मेहंदी वगैरह सॉरी सूट का वीडियो है पूरा, कटिंग वगैरह स्टिचिंग का। लेकिन कुछ कमेंट थे कि आप होम रूटीन्स मतलब शेयर नहीं करते अब, क्योंकि वही डेली-डेली मेरा भी अच्छा नहीं लगता कि वही डेली चीज़ें, वही रोज़-रोज़ वही चीज़ें डालते रहो तो अजीब-सा लगता है, क्योंकि काम तो वही है, डेली का यही रहता है हम लोगों का। कि मेरी फैमिली में तो कोई है ही नहीं ऐसा करने वाला ज़्यादा कि कोई मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे को तो डेली करना है। मैंने एक सूट तो कंप्लीट कर दिया था। वही मैंने थोड़ा-सा, मुझे भूख लगी थी बीच में, तो मैंने दूध बहुत हल्का-सा, मतलब 1 कप में दूध पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने दूध पी लिया था कढ़ाई वाला, और हलवा थोड़ा-सा फिर से खा लिया था शाम के टाइम। मतलब लगभग अब हो गया है टाइम, साढ़े 3 4 बजे का टाइम, नहीं 4 बज गए हैं भाई, 4 बजे का टाइम हो गया। मैं दूसरा सूट सिलने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा कहने लगी, और ये इमरजेंसी है सूट, तो मैंने सोचा चलो सिल ही देती हूँ। टाइम तो इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, वैसे मैं लेती नहीं हूँ ज़्यादा किसी के ऐसे कपड़े, फिर भी मैं जो भी सिलती हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर करती हूँ। टाइम थोड़ा कम है ना, सर्दी में दिन ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, फिर रात हो जाती है, तो फिर रात में भी थोड़ा काम करने का मन नहीं करता है ऐसे ज़्यादा। तो वही है, मैं सुबह से 4 बजे से फिर भी मेरे को साढ़े 11 बज जाएँगे रात पर। रात को इतना लेट मैं सोती हूँ, क्योंकि मेरे काम रहते हैं, बाकी भी बच्चे को सुलाने के बाद सुबह के भी देखना होता है, क्या बनना है, क्या सब कुछ ये सब सेट करके रखना पड़ता है। देख सकते हैं मैं इसका नेक बना रही हूँ पीछे से। वो पता है, ये वेलवेट है, ये मशीन थोड़ा-सा परेशान कर रही थी, चलने में दिक्कत थी, तो मैंने इसमें कोई दूसरा टाइप का कपड़ा लिया है जो पट्टी बनाते हैं नेक की,
आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं अब मैं फ्रंट नेक बनाऊँगी, ये मैंने ऐसे करके बनाया है। ये वाला डिज़ाइन का नेक बनाया है, आप देख ही सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएँ, और ब्लॉग कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताएँ। आप देख सकते हैं ऐसे करके मैं पूरा पे सिलाई कर लूँगी। बहुत अच्छे से सिलाई करती हूँ मैं, मतलब बहुत सफाई के साथ। मुझे सभी मेरे पीछे रहता है कि आप हमारे कपड़े सिल दो, हमारे कपड़े सिल दो। देखो मैं ज़्यादा तो सिलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तब ज़्यादा सिला करूँगी तब मेरा बच्चा थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मेरे बेटे को भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो डेवलपमेंट डिले है उसका, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जो टाइम है अपने बच्चे को ही देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस है सारी चीज़ें। ये सब तो मैं जीवन भर भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ आता है हमें, उसे सिर्फ़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है हम आराम से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर से सब कुछ हमें आ जाता है। ऐसा नहीं है हमने कोई चीज़ सीखी और हम उसे कभी नहीं कर सकते लाइफ़ में आगे। इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर हम फिर से दोबारा से उसे देखेंगे, रिवर्स जाएँगे, सब कुछ आ जाता है। सिर्फ़ थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे करके इसमें पट्टी लगा रही हूँ। इसमें भी मैंने दूसरे ही सूट की मतलब कोई कपड़े की पट्टी लगाई है, क्योंकि इमरजेंसी थोड़ा जल्दी में जाना है, तो मुझे लगा कि मैं कोई और कपड़े से ही इसे अंदर आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बुकरम भी नहीं लगाई हूँ, मतलब सिर्फ़ ऐसे ही बनाती हूँ, और ये वैसे भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जो कपड़ा था नहीं, जो पट्टी वाला कपड़ा था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टाइट कपड़ा था। जो टाइट कपड़ा होता है वो बुकरम का ही काम कर देता है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ऐसे करके इसे पूरे पे मतलब डबल सिलाई करके एकदम से आसानी से मुड़ जाएगा। और मैं सबको बता देती हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियो में। देखो एक औरत ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकती है, क्योंकि लेकिन एक औरत एक आदमी से ज़्यादा काम करती है। पता नहीं इस चीज़ को कोई मानता तो है नहीं, कि मैं समझती हूँ आदमी तो जॉब पे चले जाते हैं सुबह में। हम लोग पता नहीं सुबह से तब से उठते हैं शाम तक, पता नहीं कितने काम आते रहते हैं, कुछ गिनती नहीं होती है। क्योंकि मुझे लगता है जो बेचारी अकेली सिंगल फैमिली में रहती हैं, उनको ही पता होगा कि घर में कितने सारे काम होते हैं। जो विदाउट हेल्प रहती हैं, उनके घर में कोई नहीं होता करने वाला, उन्हें बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि बच्चे को भी सँभालना है बेचारों को घर के। कौन-सा काम ऐसा है, खाना खाएँगे चाहे 4 बर्तन धुलें, चाहे 2 बर्तन धुलें, धुलते सभी हैं। और कपड़े भी 2 धुलें या 4 धुलें, कपड़े भी सभी के घर में धुलते हैं, इसलिए भाई काम तो सभी के घर में रहते हैं। लेकिन हर महिला को, हर औरत को इतना ज़रूर करना चाहिए कि अपने जीवन को अपने ऊपर डिपेंड ज़रूर बनाना चाहिए। और लाइफ देखो दोबारा तो किसी को शायद मिलती हो, वो किस्मत वाले होंगे कि ये जीवन सबको दोबारा मिलेगा। ये जीवन ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, बहुत सारी हमें कहते हैं ना जीवन काट के तब ये जीवन मिलता है। इसलिए इसे कोई भी ऐसा ना गँवाए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि दुखी हम भी हैं, परेशान हम भी हैं, दिक्कत मुझे भी बहुत है, मैं रोती भी बहुत हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कभी सोचते हैं ज़्यादा बच्चे वगैरह के बारे में, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। इसलिए मैं अपना माइंड डाइवर्ट रखती हूँ इधर-उधर कुछ काम में। देख सकते हैं मैं स्लिप्स अटैच कर लूँगी ऐसे करके। स्लिप्स लग जाएँगी, ये वैसे ही जल्दी ही सिल गया था, ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। वही अगर मैं आराम से मशीन पर बिना उठे, मतलब इधर-उधर ना जाए, कुछ काम किए, दवाई वगैरह ना दिए बच्चे को, तो जल्दी से कर लेती हूँ। नहीं तो भाई मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। इतना सिलने में नहीं लगता जितना इधर-उधर के काम में लग जाता है। वही है, सब काम भी ज़रूरी है देखो। अब ऐसा नहीं है मुझ पे प्रेशर नहीं है किसी का, अच्छी खासी मतलब ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छे खासे ठीक-ठाक मतलब इतना कमाते हैं कि हम क्या इतने ही बच्चों को और पाल देंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं होती है कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये सब। ये सब मतलब एक लेडीज़ है, एक औरत है, एक गृहिणी है, एक लक्ष्मी होती है, उसे इतने काम आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती तो मैं ये सोचती हूँ अगर मुझे ये सब ना आया करता, तो मैं अपनी हर चीज़ इतनी मतलब मैं अपना इतना सब कुछ इतना नहीं कर पाती। क्योंकि हमें पता है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कोई नहीं बना सकता। और पता है जितना हम सिलाई का ले लेते हैं, मतलब कुछ बेचारे इतने में सूट आराम से लेके आराम से बेचारे पहन लेते हैं। जैसे कि मैं 350 400 रुपए तक लेती हूँ, इतने में एक बेचारा एक मतलब नॉर्मल व्यक्ति लेडीज़ आराम से अपना सूट लेके मतलब पहनती हैं, वो इतना भी नहीं लेके पहन पाती हैं। तो ये भी है, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा काम आता है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बात भी हकीकत है, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे कोई जेंट्स हो, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हम में दिमाग है, तो हम कभी भी कुछ भी कर कर सकते हैं, और पैसा कभी कम नहीं होता है। पैसे देने से कोई इनकार भी नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा हम खुद भी
अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो वो चाहे कितनी महंगी, हम लौट के भी उसे वापस ले आते हैं कि अच्छी लग रही थी, चलो इतने पैसे बढ़ा के फिर से ले लें। तो मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि हम इस अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएँ, अपने कामों में व्यस्त रहें। देखो कुछ नहीं है, मैं भी कभी इधर-उधर मतलब कोई मेरे पास आ जाता है, मुझे बाद में बड़ा बुरा-सा लगता है क्योंकि मैंने अपना इतना सारा टाइम ख़राब कर दिया, मतलब उनकी बातों में। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, मतलब कोई हमारे पास आया है, उन्हें टाइम दो या फिर फालतू की फिजूल की बातों में अपना जीवन व्यर्थ ना करें। देखो मैंने भी कुछ कहीं से सीखा है, आप भी कहीं से सीख सकते हैं। ऐसे करके मैंने सूट को ऐसे कंप्लीट कर लिया है। सूट का मैं वीडियो कटिंग वगैरह सारा डालूँगी आपको, एक बार दिखाऊँगी। लेकिन मैं कुछ बताना ही चाह रही थी क्योंकि मेरा ब्लॉग है आज का कि होम रूटीन है, मेरा लाइफ़स्टाइल है। मैं कैसे अपना लाइफ़स्टाइल जी रही हूँ, अपना ज़िंदगी मतलब अपना जीवन हम लोग कैसे काट रहे हैं। देखो परेशानी आज की डेट में मैं कोई कोई घर ऐसा नहीं मानती जिस घर में कोई परेशानी ना हो। सब घर में परेशानी होती है। अब शाम हो गई है, लगभग बज गए हैं 5:30। मेरा पूजा का वही खाने का शाम का खाने का टाइम हो गया है। देखो मेरे घर में 3 बार लगभग 3 से 4 बार कुछ ना कुछ बनता है और कोई विश्वास ही नहीं करेगा मेरे घर में मतलब 1 महीने में 2 सिलेंडर लग जाते हैं। मतलब 20 दिन चल गया तो मतलब वही हुआ ना उसका कि 1 महीने में 2 लग रहे हैं। तो मतलब कि क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो काम अब हम लोग खर्च करते होंगे तभी तो वो सिलेंडर लगते होंगे और खर्च करने की ऐसी बात नहीं, हम लोग उन पे कुछ काम भी करते होंगे, वो टाइम भी खर्च करते होंगे। तो ऐसा नहीं है मतलब लाइफ इतना ईज़ी नहीं है, मेरे को तो लगता है अगर मैं इतना ना कर पाती, कुछ लेडीज़ होती हैं इतनी आलसी होती हैं, वो पता नहीं कैसा अपना जीवन जी लेती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसे जीवन जियो। अब देखो हमारे घर में इतना काम है तो शायद हमारे लिए इसलिए है कि हम कर लेते हैं। वही आलू टमाटर मुझे बनाने ही होते हैं, मेरे को मंडे जो व्रत रहता है मैं आलू टमाटर ही बनाती हूँ और वही मैं मसाले वगैरह डाल के उसमें तड़का-वड़का लगा के बस आराम से इतनी सब्ज़ी बनेगी, इतने में थोड़ा आटा वगैरह लगा लूँगी क्योंकि 2 रोटियाँ बना के मुझे गैया को भी देख के आनी है। गौ माता को देख के आने के लिए भी रात हो जाती है, वही ये घर के काम करने होते हैं तो कुछ काम तो ऊपर-नीचे हो ही जाते हैं, वही लेट जल्दी तो होता ही है। उधर सासू माँ पता नहीं क्या लेने आई हैं और भाई पता नहीं हमारे घर में भी कैसे-कैसे ये दिन पूरे होंगे कि हम लोग बच्चे से थोड़ा परेशान है कि हमारा बच्चा कब ठीक होगा। मैं कभी बताती नहीं हूँ बच्चे के बारे में क्योंकि मैं दुखी रहती हूँ तो इसलिए मैं किसी को नहीं बताती। अपना आप ही वही है, बताने से क्या होता है। परेशानी है उसको अभी तो बोल भी नहीं पाता है, बहुत दिक्कतें हैं घर में। लेकिन मैं चाहती हूँ वो जल्दी से बोलने लगे, भगवान से भी यही प्रे करती हूँ। भगवान आप सबसे भी यही कहती हूँ कि आप सब भी प्रे करें भगवान से कि वही है बच्चे का दुःख नहीं देख पाते हैं क्योंकि बड़ों का दुःख होता है, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन बच्चे का दुःख देखना बहुत दुःख की मन हो जाता है। अब रोटियाँ तो पराठे बना के मैं गाय के लिए ले आई हूँ, शाम की पूजा दिया बत्ती करने के बाद मैं गाय को दे आऊँगी। काम ऐसे नहीं है मेरा, बस यही लाइफ़स्टाइल था, यही मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन रहता है। अभी तो बहुत काम है क्योंकि अब शाम का खाना वगैरह बनाने के बाद वही है, बहुत काम हो जाते हैं। वही मैं थोड़ा-सा शाम की पूजा करने के बाद मैं थोड़ा मालिश वगैरह भी डेली करती हूँ, कभी-कभी स्किप हो जाता है बच्चे, लेकिन वो काम भी मेरा रहता ही है। लगभग 1 घंटा मेरा उसमें लग जाता है। 1 घंटा काफ़ी होता है। उसको खिलाना बहुत दिक्कत रहती है, बच्चे को खिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं घर में, ऐसे नहीं जितनी हम लोग खाते हैं, उतना उसका खाना-पीना थोड़ा अलग ही रहता है। अब उसका मेरे को सोचना पड़ेगा, पहले तो मैंने दाल बना दी थी, उसके बाद मैंने दूध वगैरह दे दिया, एक बार चीकू वगैरह खिला दिया, कुछ बीच में ऐसी दवाइयाँ रहती हैं, तो बेचारा इतना भूखा नहीं रहता है, वो छका ही रहता है। मेरी शाम की आरती हो गई है। आरती पूजा में भी यही रहता है कि देखो सब लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो भगवान जो करते हैं वैसे अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम लोग गुस्सा करते हैं कि भगवान ने हमारा नसीब ऐसा बनाया है। नसीब सबके ही ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कमी भगवान सबके में ही छोड़ देते हैं। अगर सभी को सब चीज़ें दे देंगे भगवान जी तो कहाँ से आदमी कोई इंसान को नहीं समझ पाएगा। वही है मैं आरती दिखा देती हूँ, वही सुबह-शाम मेरा ये रहता है कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम मतलब कि तुम्हें सोने से पहले और जागने के बाद हम तुम्हें भगवान याद करते हैं, तुम्हें देखते हैं, भगवान का नाम ध्यान रखते हैं। भगवान आप भी हमारा ध्यान रखें। और देखो ऐसा नहीं है, वैसे भगवान ध्यान रखते हैं, जो मतलब
आंधी तूफान कुछ में भी भगवान का नाम जब नहीं छोड़ते तो भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।